फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज हम लेके आए 13.4 एक्सरसाइज के जो आपके रह गए थे 3 क्वेश्चंस, उनका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का, यानी कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि एक साइड हमारा ये हो गया मून और ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, इस तरीके से। अब उसने बोला है कि मून की जो डायमीटर है वो आपकी अर्थ की डायमीटर की 1/4 है। तो यानी कि अगर मैं डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये जो आपकी डायमीटर हो जाएगी, यानी कि डायमीटर ऑफ मून, ये आपकी हो गई x/4, क्योंकि वो पहले से कह रहा है कि उसका 1/4 है, तो x/4 हो गया। ओके, अब यहां से हमने इसकी रेडियस निकाली, तो देखिए x/2 आधा हो गया। और जब इसकी रेडियस निकालेंगे मून की, यानी कि इसे हम मान लेते हैं कैपिटल R और ये आपका स्मॉल r, तो ये हो गया आपका x/4/2, यानी कि x/8 इस तरीके से। अब हमसे कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो देखिए इसका अगर मैं सरफेस एरिया निकालूंगा, सरफेस एरिया ऑफ मून, ये होगा आपका 4πr², और इसका सरफेस एरिया निकाला यानी अर्थ का, तो ये हो गया आपका कितना, 4πr², इस तरीके से। अब हमसे कहा गया है इनका रेशियो, तो देखिए जब हमने इनके रेशियो की बात की तो ये हुआ आपका 4πr² अपॉन 4πr², इस तरीके से। 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² की जो वैल्यू थी वो आपकी दे रखी थी x/8, तो ये हो गया आपका x/8 का स्क्वायर अपॉन इस कैपिटल R की वैल्यू है x/2, तो ये हो गया आपका x/2 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब इनको सॉल्व किया, ये हुआ x/8 इंटू x/8 बाय x/2 इंटू x/2, इस तरीके से। तो देखिए x से x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, 2 से आपका 8 4 टाइम पे, 2 से आपका 8 4 टाइम पे, तो ये बना आपका 1/16 अपॉन 1/1, इस तरीके से। अब इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये गया आपका यहां पे और 16 आपका आ गया नीचे, तो रेशियो हो गया आपका 1/16, यानी 1/16, इस तरीके से। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपका कोई भी नंबर नहीं दे रखा था, सिर्फ इतना बोला हुआ था कि डायमीटर एक यानी कि मून की डायमीटर अर्थ की डायमीटर की 1/4 है, तो डायमीटर को भी हमने वेरिएबल माना, उनका सरफेस एरिया वो भी आपका एक वेरिएबल फॉर्म में रहा। जब आपने उसको सॉल्व किया तो वो 1/16 उसका सरफेस एरिया का डिफरेंस रहा। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। यानी आपका एक बाउल इस तरीके से कटोरी दे रखी है ऐसे करके, ठीक है, जिसकी जो थिकनेस है, यानी कि ये जो थिकनेस है दैट इज योर 0.25 सेंटीमीटर, और जो इनर रेडियस है वो आपकी दे रखी है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आउटर रेडियस निकालूंगा, यानी क्योंकि हमसे पूछा गया है आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर CSA, तो इसका मतलब जो आउटर रेडियस होगी, यानी कि आपकी आउटर रेडियस वो आपकी हो जाएगी क्या, इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ बाउल, बाउल की जो मोटाई है, यानी कि 5 आपका यहां तक था, 0.25 आपका ये हो गया, तो दोनों को ऐड करके बन गया आपका 5.25 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब क्योंकि ये आपका क्या दे रखा है, हेमिस्फीयर, हमसे इसका सरफेस एरिया पूछा है, तो देखिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये हुआ आपका कितना, 2πr²। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये बना आपका 2 × 22/7 इंटू रेडियस आपका दे रखा है कितना, 5.25 × 5.25, इस तरीके से। ओके, अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं, तो ये हुआ आपका 7 से होगा, हो जाएगा, 7 से किया, डेसिमल को हटाया, यहाँ पे 100 आया, और 7 से कैंसिल किया, तो 7 7 जा 49, 3 बचा 35, 7 5 जा 35। अब ये बचा हमारा कितना, 2 × 22 × 75 × 5, इसको भी डेसिमल हटा देते हैं और यहाँ पे 100 बना लेते हैं,
तो 525 अपॉन में आपका ये वाला 100 और ये भी 100। 25 से इसे कैंसिल किया 3 टाइम पे, 25 से इसे कैंसिल किया 4 टाइम पे, 2 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम पे, 2 से 22 11 टाइम पे, और यहां पे कैंसिल किया तो देखिए 5 से किया 20 टाइम पे, 5 से किया 5 1 जा 0 जा 5 5 जा, 5 से किया 4 टाइम पे, 5 से ये हुआ आपका 21 टाइम पे। इस तरीके से तो वैल्यू बची हमारी कितनी, ये हुआ आपका 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 4। इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 33, 21 अपॉन 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए 21 ने 63 का 3, 6 कैरी हुआ, 21 ने 63 और 69, ये हो गया आपका 4। अब इससे डिवाइड करते हैं, चलिए तो देखिए 4 1 जा, यहां पे आ गया 2 यानी 29, 4 7 जा 28, एक रह गया 13 हो गया, 4 3 जा 12 पॉइंट, अब 10 रह गया यानी कि आपका 25, ये आंसर हो गया आपका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया उसका रहेगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट और वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन, क्या कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, कि एक आपका सिलेंडर है, सिलेंडर जिसके अंदर एक आपका इस तरीके से स्फीयर बना हुआ है जो इसको जस्ट इनक्लोजेस का मतलब कि बिल्कुल टच करता है, ऊपर से भी नीचे से भी और साइड से भी, यानी कि पूरी बाउंड्री को इक्वल घेर कर आता है। तो हमसे पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है और यही इसका आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम जानते हैं सिलेंडर का सीएसए आपका 2 पाई आर एच होता है। ओके, अब जो मेन पॉइंट है वो यही है, समझना क्या कि ये जो आपकी रेडियस है स्फीयर की, अगर मैं इस रेडियस को इधर बना लूं तब भी आपकी रेडियस ही रहेगी और इधर बना लूं तब भी आपकी क्या रहेगी, रेडियस। यानी कि आपका ये जो 2r प्लस r हो रहा है, अगर हम स्फीयर के लिए पढ़ेंगे तो ये आपका डायमीटर बन गया, राइट। ओके, अब ये जो आपकी डायमीटर है ये बाहर निकाल के देखा तो सिलेंडर की क्या बन रही है, हाइट भी तो बन रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो 2r है वो आपके h के इक्वल है, 2r आपका h के इक्वल है। अब इसको तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब जब उसने कहा कि रेशियो बताइए फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, तो देखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर एच। ओके, अब h की वैल्यू है हमारे पास 2r, तो ये हो गया आपका क्या 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू 2r, इस तरीके से। तो देखिए 2 पाई आर से ये आपका कैंसिल हुआ 2 टाइम पे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, r इंटू आर यानी कि आर स्क्वायर हो गया, इन दोनों से ये कैंसिल हो गया आपका आर स्क्वायर, तो ऊपर भी रह गया 1 नीचे भी रह गया 1, तो दोनों का रेशियो है आपका 1:1। ये था इसका सॉल्यूशन। तो ये था हमारे वीडियोस, पूरा आपका जो 13.4 एक्सरसाइज थी आज वो कंप्लीट हुई है। अब इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।